स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। अपन जो है टाइगर किंग चैप्टर पढ़ रहे हैं। एक पार्ट अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखा है तो पहले जो है इसका पार्ट 1 देखिएगा आप। इसके बाद अपन जो है इस स्टोरी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मेरा आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी बुक को खोल लें ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। चलो अपन आज अपना जो आज का टॉपिक है वो शुरू करते हैं और देखते हैं कि टाइगर किंग के साथ आगे क्या होता है। जब वो एस्ट्रोलॉजर कहता है कि भाई 100वां टाइगर जो है तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा, और उसने राजकुमार भी, प्रिंस भी कह देता है, टाइगर किंग भी कह देता है कि अगर उसको मार दिया तो वो कहता मैं अपनी एस्ट्रोलॉजी छोड़ दूंगा। From that day onwards, it was celebration time for the all tiger inhabiting प्रतिबंधपुरम। अब ये कह रहा है उस दिन के बाद सेलिब्रेशन शुरू हो गया। जहां भी टाइगर्स मिलते थे प्रतिबंधपुरम में, उस एरिया में एक तरह से सेलिब्रेशन का माहौल रहने लगा। द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा। और राज्य ने जो है महाराजा के अलावा कोई भी टाइगर हंट नहीं कर सकता, चीते का शिकार नहीं कर सकता, ये जो है घोषणा करवा दी, प्रतिबंध लगा दिया। A proclamation was issued to the effect that if anyone dared to fling so much as a stone at the tiger, all his wealth and property would be confiscated। अब उसने जो एक प्रोक्लेमेशन हो गई, घोषणा करवा दी कि भी इश्यू टू द इफेक्ट, इस प्रभाव की कि कोई भी अगर किसी ने टाइगर को पत्थर भी मारने की जरूरत की तो उसकी सारी धन संपदा और उसकी जो प्रॉपर्टी है वो जब्त कर ली जाएगी। द महाराजा वोड ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स। और अब महाराजा ने ये भी कसम खा ली कि राज्य के सारे कार्यभार जो है 100वां टाइगर मारने के बाद ही उस पर चर्चा करेंगे। पहले तो अपना मिशन 100 टाइगर वाला रहेगा। Initially the king seemed well set to realize his ambition। और तुरंत ही जो है राजा जो है अपनी इस रियलाइज किया अपनी इस एम्बिशन के बारे में, इस सपने के बारे में। Not that he faced any danger, there were times when the bullet missed its marks. The tiger leaped upon him and he fought the beast with his bare hands. Each time it was the Maharaja who won। अभी देखो उसका जो एम्बिशन था, कई बार उसने खतरों का सामना किया, कई बार जो है उनके बुलेट, उनका जो निशाना है, जो गोली जो है चूक जाती और टाइगर जो है उन पर झपट पड़ता, लेकिन वो बंदूक फेंककर अपने हाथों से जो है उससे लड़ते, खाली हाथों से उनसे लड़ते और हर बार जो है टाइगर किंग जीतते। यानी कि वो मतलब बिना हथियार के भी उससे लड़कर जो है उसको मार देते थे। At another time he was in danger of losing his throne। अभी कह रहा है एक बार तो ऐसा समय भी आया जब वो जो है उनको अपना राज्य से भी हाथ धोना पड़ सकता था, अपनी राजगद्दी को भी उन्होंने खतरे में डाल दिया। ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर्स विजिटेड प्रतिबंधपुरम। एक बहुत बड़ा ब्रिटिश अधिकारी जो है, क्योंकि उस समय जो है ब्रिटिशर्स अपने ऊपर शासन कर रहे थे, तो ब्रिटिश अधिकारी जो है उसने प्रतिबंधपुरम की यात्रा की। He was very fond of hunting tigers। और वो टाइगर्स की शिकार का बहुत बड़ा शौकीन था। And fonder of being photographed with the tigers he had shot। और उससे भी बड़ा शौकीन किस चीज का था, जो भी टाइगर वो मारता उस टाइगर के साथ फोटो खींचने का बड़ा शौकीन था। As usual he wished to हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम। और इसी तरीके से उसने जो है अपनी इच्छा जाहिर की प्रतिबंधपुरम में भी अपने टाइगर को शिकार करने की। बट द महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिजोल्व। लेकिन महाराजा जो है वो अपने इस रिजोल्व, अपने इस दृढ़ थे अपने निर्णय पर। ही रिफ्यूज्ड परमिशन। और उन्होंने इसकी परमिशन नहीं दी, मना कर दिया, आप ऐसा नहीं कर सकते।
आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, मैं आपके लिए दूसरी किसी भी शिकार की व्यवस्था करवा सकता हूँ। यू मे गो ऑन ए बॉर हंट, यानी तुम जो है भालुओं का या सूअरों का शिकार कर सकते हो। यू मे कंडक्ट ए माउस हंट, यहाँ तक कि तुम चूहों का भी शिकार कर सकते हो। वी आर रेडी फॉर ए मस्किटो हंट, और यहाँ तक हम तो मच्छरों के शिकार के लिए भी तैयार हैं। बट टाइगर हंट दैट्स इम्पॉसिबल, लेकिन टाइगर हंट जो है ये इम्पॉसिबल है, ये हम नहीं होने देंगे। The British officer secretary sent word to the Maharaja through the Diwan that the Durai himself did not have to kill the tiger. The Maharaja could do the actual killing. अब देखो, जो वहां उसका सेक्रेटरी था उसने ये लेटर भिजवा दिया महाराजा के पास कि भाई देखो, ये दुराई साहब जो है ना ये खुद नहीं मारेंगे, टाइगर तो आप ही मारोगे। द महाराजा could do the actual killing, वास्तव में टाइगर तो महाराजा ही मारेंगे। What was important to the Durai was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass. अभी कह रहा इसके लिए तो जरूरी ये था कि ये फोटोग्राफ खींचने के लिए जो है बंदूक लेके और मरे हुए टाइगर की बॉडी के पास खड़े होके फोटो खींचवा ले, यही बहुत है। उसको टाइगर मारने की जरूरत नहीं है, मारे महाराजा लेकिन फोटो खींचवा दे। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल, लेकिन महाराजा इस प्रस्ताव पे भी सहमत नहीं हुए। इफ ही रिलेंटेड नाउ व्हाट वुड ही डू इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स टर्न्ड अप फॉर टाइगर हंट। अब ये कह रहा अगर वो यहाँ रिलेंटेंट हो जाते, रियायत देते, तो अगर कल को कोई दूसरा ब्रिटिश अधिकारी आता और वो भी टाइगर हंट का कहता तो उसका क्या करते। बिकॉज ही प्रिवेंटेड ब्रिटिश ऑफिसर्स फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर, द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ। अब महाराजा ने जो है वो एक ब्रिटिश ऑफिसर्स की इच्छा को पूरा नहीं किया था, इसके कारण महाराजा का खुद का राजगद्दी जो है, खुद का साम्राज्य खोने का खतरा उत्पन्न हो गया था। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशंस ओवर द इश्यू। अब महाराजा और उनका जो दीवान था उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा की कि भाई करें तो करें क्या। एज ए रिजल्ट ए टेलीग्राम वाज डिस्पैच्ड फॉरविथ टू ए फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कलकत्ता, और नतीजा ये निकला कि उन्होंने एक टेलीग्राम किया ब्रिटिश कंपनी जो थी ज्वेलरी की जो कंपनी थी कलकत्ता में, वहां पर जो है उन्होंने टेलीग्राम किया। अब देखो टेलीग्राम में क्या लिखा। सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइन, हमें क्या भेजो, सैंपल भेजो, किसकी, डायमंड रिंग की, डिफरेंट डिजाइन, अलग अलग डिजाइन की। सम 50 रिंग्स अराइव्ड, अब ये लगभग 50 अंगूठियां जो है, 50 रिंग्स जो है वो सैंपल के रूप में आई। महाराजा सेंड द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी। अब देखो, साहब नहीं माने तो क्या करना है, मैम साहब को मनाना है। तो वही तरीका इन्होंने महाराजा ने अपनाया कि वो सारी की सारी 50 की 50 अंगूठियों का जो लॉट था वो ब्रिटिश ऑफिसर्स की गुड लेडी उसकी वाइफ के पास भिजवा दिया। द किंग एंड द मिनिस्टर्स एक्सपेक्टेड द दुरासानी टू चूज 1 or 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक। और अब राजा और मंत्री ये सोच रहे थे कि भाई दुरासानी इनमें से 1 या 2 का चुनाव करेगी, जो अच्छी लगेगी वो रखेगी और बाकी के वापस भेज देगी। विद इन नो टाइम एट ऑल द दुरासानी सेंड हर रिप्ले। बहुत कम समय में दुरासानी जी का रिप्ले भी आ गया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स। और रिप्ले क्या था, ये तो उम्मीद कर रहे थे कि 1-2 अंगूठी रख के वापस भेज देंगे सारी, लेकिन रिप्ले आया थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट, आपके गिफ्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक भी वापस नहीं भेजी, 50 की 50 रख ली। In 2 days a bill of 3 lakh of rupees came from the British jewelers। और 2 दिन बाद 3 लाख रुपए का जो बिल है
वो ब्रिटिश ज्वेलर से आ गया। द महाराजा वॉज हैप्पी दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज ही हैड मैनेज टू रिटर्न हिज किंगडम। फिर भी महाराजा को इस बात की खुशी थी कि उनके 3 लाख रुपए तो लगे, लेकिन उन्होंने अपना राज्य बचाने में वो सफल हुए। तो इस प्रकार से कितना सन की आदमी था कि उसने जो है अपनी जगह उसको टाइगर का शिकार नहीं करने दिया और उसके बदले में उसको 3 लाख रुपए की चपत लगी। अब देखो अगला पार्ट अपन पढ़ लेते हैं कि भाई इसमें क्या है। द महाराजा's टाइगर हंट्स कंटिन्यूड टू बी हाईली सक्सेसफुल। अब ये कह रहा है महाराजा का जो ये हंटिंग का अभियान था ये लगातार सफलता से जारी था। विद इन 10 years ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स। और 10 सालों में उन्होंने 70 टाइगर जो है वो मार दिए थे। एंड देन और तब एन अनफोर्सीन हर्डल, यानी एक ऐसी हर्डल, ऐसी बाधा जो दिखाई नहीं दे रही थी, यानी अनफोर्सीन हर्डल ब्रॉट हिज मिशन टू ए स्टैंड स्टिल। उस मिशन को जो है रोक दिया, स्टैंड स्टिल कर दिया। अब वो ऐसी कौन सी बाधा थी देखो। द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम के जो जंगल थे उन जंगलों में जो टाइगर्स की पॉपुलेशन थी वो लुप्त हो गई, एक भी टाइगर नहीं बचा। Who knows whether the tigers practices birth control or committed हाहाकरी। वगैरह कोई नहीं कह सकता कि टाइगर्स ने फैमिली प्लानिंग करनी शुरू कर दी हो, परिवार नियोजन अपना लिया हो, या फिर वो जो है हाहाकारी करके मर गए हो, यानी कि सबने सुसाइड कर लिया हो, धांसदी पड़ गई हो, और सिंपली रैन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज दे डिजायर टू बी सॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स ओनली। या फिर वो उस राज्य को छोड़कर भाग गए हो और वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश सर्स के हाथों मरना की उनकी इच्छा रही हो। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान। और एक दिन महाराजा ने दीवान जी को बुलाया। दीवान साहेब, aren't you are aware of the fact that 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine? और महाराजा ने कहा दीवान साहब क्या आप भूल गए कि मेरी इस बंदूक से अभी 30 टाइगर्स और मारने हैं। He asked brandishing his gun। और उन्होंने ये चीज बोली जब वो अपनी गन की सफाई कर रहे थे। Shuddering at the sight of gun, the दीवान cried out। और अब बंदूक देख दे दीवान साहब तो यूं कांपने लगे और दीवान साहब बोल पड़े, योर मैजेस्टी, हे महाराज, आई एम नॉट टाइगर। अरे मैं टाइगर नहीं हूं, मुझे मत मारना, मैं टाइगर नहीं हूं। विच इडियट वुड कॉल यू टाइगर। अरे कह रहा कौन मूर्ख तुम्हें टाइगर कह रहा है, ऐसा मूर्ख कौन है जो तुझे टाइगर कहे। नो, आई एम नॉट ए गन। अब कह रहा नहीं नहीं मैं बंदूक नहीं हूं। यू आर नाइदर टाइगर नॉर गन। अब उसने कहा नहीं तुम टाइगर हो और नहीं तुम बंदूक हो। दीवान साहब, आई समन्ड यू हियर फॉर ए डिफरेंट पर्पस। भाई दीवान साहब, मैंने आपको यहाँ किसी और उद्देश्य से बुलाया है। पहले सुनो तो सही, घबरा क्यों रहे हो। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड। भाई मैंने अब शादी करने का निश्चय किया है। देखो, द दीवान बिगेन टू बेबल इवन मोर। अब दीवान और ज्यादा बड़बड़ाने लगा। योर मैजेस्टी, आई हैव 2 वाइव्स ऑलरेडी। हे महाराज, मेरी तो पहले से ही 2 पत्नियां हैं, मैं और आपसे शादी नहीं कर सकता। यानी उसने, दीवान ने क्या समझा कि वो कह रहा है कि भाई मैं तुझसे शादी करना चाह रहा हूँ। वो कह रहे भगवान मेरे 2 बीवियां ऑलरेडी है। इफ आई मैरी यू, अगर मैंने आपसे शादी कर ली तो महाराजा ने बीच में उसको रोका। डोंट टॉक नॉनसेंस। अरे बकवास बंद कर। Why should I marry you? मैं तुमसे क्यों शादी करूंगा। What I want is a tiger। अब उसने क्या कहा कि भाई मुझे जो चाहिए वो क्या है, टाइगर। मुझे तो बस टाइगर चाहिए। योर मैजेस्टी प्लीज थिंक इट ओवर। अब दीवान साहब कह रहे हैं कि भगवान, हे महाराजा,
प्लीज थिंक इट ओवर, इस पर एक बार फिर से गौर कीजिएगा। योर एसेंस्टर्स वर मैरिड टू ए स्वॉर्ड, भाई आपके पूर्वजों ने जो है स्वॉर्ड से यानी तलवार से शादी की है। इफ यू लाइक मैरी द गन, अगर आपकी शादी करनी है तो बंदूक से कर लो। अ टाइगर किंग इज मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट, भाई एक ही टाइगर किंग काफी है इस राज्य के लिए। इट डजंट नीड ए टाइगर क्वीन एज वेल, यहाँ कोई टाइगर क्वीन की जरूरत नहीं है, आप टाइगर किंग एक ही बहुत है। किसी टाइगर को जो है टाइग्रेस को आप क्वीन बनाकर मत लाइए। द महाराजा गेव ए लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, अब महाराजा को भी जो है बहुत ज्यादा हंसी आई कि देखो दीवान कैसा बहका बहकी बातें कर रहा है, बेवकूफ हो गया, पागल हो गया, बात क्या है। अब दीवान क्या सोच रहा है कि ये जो है किससे, टाइग्रेस से शादी करना चाह रहा होगा। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर ए टाइगर और ए गन, अब महाराजा ने क्या कहा, अरे मैं न तो कोई टाइगर से शादी करने की सोच रहा हूं और न ही बंदूक से, बट ए गर्ल, मैं तो एक लड़की से शादी करने की सोच रहा हूं, फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, जो कि अपनी तरह एक मानव होगी। फर्स्ट यू मे ड्रॉ अप स्टैटिस्टिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स, और इसके लिए तुम्हें करना क्या है, सबसे पहले जो है स्टैटिस्टिक्स इकट्ठी करनी है, आंकड़े इकट्ठे करने हैं, किसके, ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन, टाइगर पॉपुलेशन के आंकड़े जो है वो तुम्हें इकट्ठे करने हैं इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स, में अपने आसपास जो भी स्टेट्स है उन स्टेट्स के उन राज्यों में कितनी टाइगर पॉपुलेशन है ये पता करो। नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट इफ देयर इज ए गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ ए स्टेट विद ए लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, इसके बाद आपको ये इन्वेस्टिगेशन करना है, ये छानबीन करनी है कि क्या वहां कोई ऐसी लड़की है जिससे कि मैं शादी कर सकूं उस शाही परिवार में, उस राज परिवार में जहां की बहुत सारे टाइगर पॉपुलेशन हो। यानी कि महाराजा ने जो है दीवान साहब को इसलिए बुलाया था कि भाई आसपास के राज्यों में पता करो किस राज्य में टाइगर पॉपुलेशन ज्यादा है, और फिर ये भी पता करो कि किस राज्य की कोई ऐसी राजकुमारी है जिसके साथ मेरी शादी हो सकती है। अब देखो, द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स, दीवान ने जो है उनके ऑर्डर्स का पालन किया, आदेशों को माना। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम ए स्टेट विच पोजेस्ड ए लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स, और उन्होंने जो है ऐसी लड़की ढूंढ ली जहां की जिसके राज्य में बहुत सारे टाइगर्स थे। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ, और अब महाराजा जवाई बन गए तो जवाई को कौन रोके, बाकी कहीं कदर हो ना हो इंसान की ससुराल में कदर जरूर होती है। इसीलिए एक जगह मैंने देखा भी था होटल पे लिखा हुआ कि भाई ससुराल जैसा खाना यहाँ मिलता है, तो कदर जो होती है, बाकी कहीं पूछ हो ना हो घर में भले कोई नहीं गिने, दोस्त तुम कोई नहीं गिने, लेकिन ससुराल में आपकी इज्जत जो है एक राजा की तरह होगी। तभी तो कहते हैं दूल्हे राजा जवाई राजा। तो वहां जो है वास्तव में तो ये जंग बहादुर भी जो है जब भी अपने ससुराल जाते 5 या 6 टाइगर को ठिकाना लगा के आ जाते, 5 या 6 टाइगर एट ए टाइम मार देते। इन दिस मैनर 99 टाइगर स्किन्स एडोर्न द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस, और इस तरीके से जो है 99 टाइगर्स की जो स्किन्स है, जो चमड़ी है, जो खाल है, एडोर्न यानी जड़वा दी गई द वॉल्स दीवारों में ऑफ द रिसेप्शन हॉल, जो रिसेप्शन हॉल था, जो स्वागत कक्ष था, इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस, प्रतिबंधपुरम पैलेस महल का जो स्वागत कक्ष था, उस स्वागत कक्ष में 99 टाइगर्स की स्किन्स, उनकी खाल जो है वो एडोर्न कर दी गई, टंगवा दी गई, सजा के उनको जो है शोकेस की तरह सजा के रखा, ताकि आने वाला देखे कि भाई इन्होंने 99 टाइगर्स मार दिए। अब देखो टारगेट 100 का था, 99 तो कंप्लीट हो गए। अब आज अपन यहीं रुकेंगे, कल जो है इसके बारे में और चर्चा करेंगे कि क्या वो 100th टाइगर को मारने में सफल होते हैं या 100th टाइगर इनके जीवन के लिए खतरा बन पाता है। तो मिलते हैं कल।
देख के बाद तब तक जो है आप भी इसमें जो भी नहीं समझ में आया एक बार वापस से पढ़ लें। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि नेक्स्ट क्लास में मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और अपनी बुक को ज़रूर खोल के रखें, न्यू वर्ड्स जो आ रहे हैं उनको पेंसिल से लिखते रहें, ताकि इनके वर्ड्स आपको जो है मीनिंग जो है वो इजीली समझ में आ जाए। इसी के साथ आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।